हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 10 के अंतर्गत होम साइंस का पेपर सोल्यूशन। ये प्री बोर्ड परीक्षा 2024 लेटेस्ट है। पेपर कोड ए है। अलग अलग कोड आते हैं आपके पेपर में, कोई भी आ सकता है, बट ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, ड्राइंग, एसएसटी सभी का पेपर सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10 प्री बोर्ड 2023-24 के नाम से। वहाँ पर जाके आप सारे देख लीजिएगा, ठीक है। तो बराबर देख लेते हैं। 70 मार्क्स में आपको मिलेगा ये। सभी सब्जेक्ट 70 मार्क्स में, 30 मार्क्स में आपको प्रैक्टिकली मिलेंगे, ठीक है। तो दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है? तो इसमें आप करेंगे समय, धन, श्रम, तीनों की होती है, पर यहाँ पे आप समय कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हाफ ईयरली में से, तो आपको हाफ ईयरली, त्रैमासिक के भी सारे कोड देख लेने, यहाँ से डायरेक्टली आपको मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। 1 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये है, तो 4 kg राइस का मूल्य क्या होगा? तो 4 का इसमें मल्टीपल कर लो, 240 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत पूछा जाता है, तो साइंस में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये H2O किसका है? जल का फॉर्मूला है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूषित जल से फैलता है, ठीक है, अशुद्ध पानी से फैलता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। बहुत सिंपल है ये भी। इसमें हो जाएगा टिटनेस, विटामिन सी का उत्तम स्रोत, आंवला हो जाएगा, खट्टे फलों में पाई जाती है ना ये। इसमें हो जाएगा एक निश्चित अवधि, इसमें हो जाएगा रेखांकित चेक, इसमें हो जाएगा समतल स्थान, इसमें डी हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। और अचल मतलब जिसको हम चला ना पाए, जिसको मतलब कोई भी मूवमेंट ना करा पाए, तो किस में पाई जाएगी? खोपड़ी में। बाकी कलाई में भी हम मूवमेंट कर सकते हैं, घुटने में भी, कोहनी में भी, ठीक है। खोपड़ी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हम मूवमेंट नहीं करा सकते। इसमें 3 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हड्डियां किस अवस्था में टूटती है? तो वृद्धावस्था में। इसमें डी हो जाएगा। इसमें तीव्र ज्वर में, मतलब तेज बुखार आने पर बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल सा कई बार आया, तो 72 टाइम्स हो जाएगा। शरीर का टेम्परेचर किससे मेजरमेंट करते हैं? थर्मामीटर से करते हैं। तो ये हो गए 20 MCQ। उसके बाद 2 मार्क्स में पहले क्वेश्चन आपको दिखा देते, एक साथ में आपको सोल्यूशन करवा दूंगी। बचत की परिभाषा, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? शुष्क धुलाई के 2 लाभ, प्रेशर कुकर की क्या उपयोगिता है, भोजन पकाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम है और क्यों, लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए? तो नमक और चीनी का पानी, ठीक है, नमक और चीनी का पानी देना चाहिए और ठंडी पट्टी उस पर करनी चाहिए। तो ये आप कर लीजिएगा, ये मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। इधर से देख लो, अस्थि भंग के कारण, मतलब जो हड्डी टूटती है उसके रीजन क्या है। इधर से मैं आपको कराऊंगी पेचिश और अर्थसार में अंतर क्या है। चिचक वाले भी आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा रोग से रिलेटेड। इधर मैं आपको ये कराऊंगी पारिवारिक आय की डेफिनेशन। इधर भोजन पकाने के उद्देश्य लिखिए, पर आपको ये चॉइस वाले भी अच्छे से करने, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इधर से मैं आपको कराऊंगी ये वाला गर्म शुष्क सेक और गर्म तर सेक, मतलब ठंडी और गर्म सेक में क्या अंतर है। उसके बाद ये लॉन्ग में है 6 मार्क्स में, तो इसमें आपको करा दूंगी रसोई घर की सफाई व्यवस्था। और ये चॉइस वाले भी आपको सारे करने हैं, मैं आपको चॉइस में बस एक एक करवा रही हूँ, पर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सारे करने हैं ना। इधर से भोजन परोसने की विभिन्न शैलियाँ, ठीक है। इसमें आपको ये वाला कर लेना, मानव शरीर में कंकाल तंत्र का क्या महत्व है। तो चलिए देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण 2 मार्क्स में है, तो आप ये लिख देंगे पर्यावरण में तीव्र ध्वनियों का अर्थात शोर का बढ़ जाना क्या ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे। एक क्वेश्चन ना, प्रेशर कुकर में खाना बनाने की क्या उपयोगिता है, तो आप ये लिख देंगे खाना जल्दी बन जाता है और भोजन की सुगंध और पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होते। तो 2 मार्क्स में आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है। भोजन पकाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम है और क्यों? नेक्स्ट है भोजन पकाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम और क्यों? तो कौन सी है? वाष्प द्वारा पकाना, ठीक है, क्योंकि इस विधि द्वारा पकाया गया भोजन सुपाच्य होता है और तथा इसके पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होते हैं। इसमें वही है, पोषक तत्व बने रहते हैं। तो ये लिख देंगे 2 मार्क्स में। पेचिश तथा अतिसार में अंतर 4 मार्क्स में है, तो आप ये लिख देंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके लिख दीजिएगा। अस्थि भंग के कारण, मतलब हड्डी किस रीजन से टूट जाती है, तो इसमें आप ये लिख देंगे, ठीक है, 4 मार्क्स में ये भी। ये पारिवारिक आय वाला है, 4 मार्क्स में है, तो आपको इसी तरह से लॉन्ग में लिखना पड़ेगा, है ना, यहाँ तक। ओके, ये है ठंडी और गर्म सेक में अंतर, 4 मार्क्स में है ये भी। ओके, इस तरीके से आपको करना है।
शुष्क धुलाई के लाभ। एक तो क्या हो जाता है, जो पानी में कपड़े सिकुड़ जाते धोने से, इस विधि द्वारा वो जैसे के वैसे बने रहते हैं। दूसरा रीजन आप ये लिख देना, ठीक है। एक क्वेश्चन है भोजन पकाने के उद्देश्य या लाभ, एक ही बात है, तो आप यही वाले हेडिंग में लिखना है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये लॉन्ग में आया तो आपको लॉन्ग में लिखना है हेडिंग में। फोर्थ हेडिंग ये लिख देना, ठीक है। ये हो जाएगा फिफ्थ हेडिंग। इतना सफिशियंट है, यहाँ तक कर लीजिएगा इसको। एक लॉन्ग में आया रसोई घर की व्यवस्था और सफाई के बारे में, तो आपको व्यवस्था में ऐसे लिख देना है, फर्स्ट हेडिंग। सेकंड, खाद्य सामग्री का उचित संग्रह, ठीक है, ये हो जाएगा 6 मार्क्स में, तो आपको इसी तरह से लॉन्ग में लिखना। इसमें ये थर्ड हेडिंग लिखना है, ईंधन तथा इससे संबंधित साधनों की समुचित व्यवस्था। ओके, ये हो जाएगा इतना तक। फिर सफाई के बारे में लिख देंगे, बर्तनों की सफाई यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया 6 मार्क्स में कंप्लीट, यहाँ तक कर लीजिएगा। ओके, एक लॉन्ग आया ना, भोजन परोसने की विधियां या शैलियां, आपके में आया शैलियां, तो एक ही बात है, ठीक है। देशी या भारतीय शैली लिखेंगे आप यहाँ तक। फिर आप लिखना पाश्चात्य शैली यहाँ तक। फिर आप ये पॉइंट वाइज लिख देना, ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे आप बुफे शैली, तीनों शैलियाँ लिखेंगे, तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और रह गया 2 मार्क्स में, बचत किसे कहते हैं, तो आप ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देना, ठीक है। पारिवारिक बचत आ जाए या फिर नॉर्मल बचत आ जाए, डेफिनेशन आपको यही लिखनी है, ठीक है। 2 मार्क्स में है तो आप यही लिख देना, पारिवारिक बचत कहा जाता है। तो इस तरीके से मैंने पूरा आपको कंप्लीट करवा दिया है, कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।